हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम सल्तनत काल के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। इससे पहले सल्तनत काल के 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको भी सॉल्व कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 81वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202-3, बंगाल विजय 1204-5 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, सी नासिरुद्दीन कुबाचा, डी ताजुद्दीन यालदोज। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी। 82वां प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद गोरी, सी इल्तुतमिश, डी इनमें से कोई नहीं। 82वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए। 83वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्र देव, सी मलिक काफूर, डी राणा रतन सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव। ऑप्शन ए। 84वां प्रश्न है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद तुगलक। 84वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खलजी या खिलजी। 84 का सी। 85वां प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था, कौन था? ऑप्शन ए चौधरी, बी रावत, सी मलिक, डी पटवारी। 85वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम अधिकारी, ग्रामीण अधिकारी होता था चौधरी। 86वां प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन ए लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश या फिर डी खिलजी वंश। 86वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सैयद वंश। ऑप्शन बी। 87वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। 87वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक। ऑप्शन डी। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक या फिर डी शेरशाह सूरी। 88वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक। ऑप्शन सी फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी शेरशाह सूरी। 89वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक। ऑप्शन बी फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे। 90 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? ऑप्शन ए मुसलमान, बी कुषाण, सी सीथियंस, डी मुगल। 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुसलमान। ऑप्शन ए। 91 नंबर प्रश्न है, तबकात नासिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए शेख जमालुद्दीन, बी अलबेरूनी, सी मिनहाज उस सिराज, डी जियाउद्दीन बर्नी। 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन सी तबकात नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था। 92 नंबर प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खलजी, डी फिरोज तुगलक। 92 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खलजी। 82 का सी। 93 नंबर प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ऑप्शन ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी लखनौती।
93 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। 94 नंबर प्रश्न है अलाउद्दीन खलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन ए जफर खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां, डी उलूग खां। 94 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जफर खां, ऑप्शन ए। 95 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? एक खराज, बी खुम्स, तीन उस्र, चार मुक्तई। कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं ये बताना है। तो 95 का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए खराज ये भूमि पर लगने वाला कर है, और उस्र है, और मुक्तई है। 1, 3, 4 इस तरह से 95 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। 1, 3, 4। 96 नंबर प्रश्न है तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए बरनी, बी गुलबदन बेगम, सी अमीर खुसरो, डी इसामी। 96 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। 97 नंबर प्रश्न है भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ऑप्शन ए ताजुद्दीन अल-दोज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, या फिर डी नासिरुद्दीन कुबाचा। 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। 98 नंबर प्रश्न है किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। 98 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर प्रश्न है सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ऑप्शन ए चांदी, चांदी तांबा, बी सोना, चांदी, तांबा, सी चांदी, जस्ता, तांबा, डी सोना, जस्ता, तांबा। 99 नंबर प्रश्न में सही उत्तर क्या होगा? तो टंका जो था वो चांदी, ये चांदी का बना होता था। ससगनी, ससगनी भी चांदी का बना होता था, और जीतल जो था वो तांबे का बना होता था। तो चांदी, चांदी और ये तांबा। 99 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चांदी, चांदी, तांबा। 100 नंबर प्रश्न है अमीर कोही जो कि कृषि विभाग होता था एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर डी सिकंदर लोदी। 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही जो कि कृषि विभाग होता था उसको शुरू किया था। 101 नंबर प्रश्न है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। 101 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। 102 नंबर प्रश्न है तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी, बी बहलोल लोदी, सी फिरोज तुगलक, डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। 102 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। 103 नंबर प्रश्न है सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। 1 दाम, 2 जीतल, 3 रुपया, 4 टंका। तो सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन सी हैं? तो यह है जीतल, जीतल, और एक है टंका। जीतल और टंका। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। 104 नंबर प्रश्न है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन ए यूनानियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी तुर्कों ने, या फिर डी मुगलों ने। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तुर्कों ने। तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। 105 नंबर प्रश्न है
किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी शेरशाह, डी अकबर। 105 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी। 106 नंबर प्रश्न है अलाउद्दीन खलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ऑप्शन ए गाजी मलिक, बी मलिक काफूर, सी जफर खां, डी उज्बेक खां। 106 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गाजी मलिक, ऑप्शन ए। 107 नंबर प्रश्न है जवाबित कौन थे, क्या थे? ऑप्शन ए कृषि संबंधित कानून, बी राज्य कानून, सी हिंदुओं से संबंधित मामले, डी इनमें से कोई नहीं। 107 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राज्य कानून। 108 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ऑप्शन ए इलबरी, बी खिलजी, सी तुगलक, डी लोदी। 108 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तुगलक। 109 नंबर प्रश्न है कथन ए अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण आर वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। अब यहाँ पर कूट देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। 109 प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए सही है किंतु आर गलत है। 110 नंबर प्रश्न है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक दिए हुए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित पुस्तकें। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का क्या नाम है? जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का क्या नाम है? तो यह है तारीख मुबारक शाही। ए का पहला सही है, सॉरी ए का चौथा सही है। ए का चौथा सही है तारीख फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही की रचना की थी। उसके बाद हसन निजामी ने किस पुस्तक की रचना की? तो हसन निजामी ने ताजुल मासिर की रचना की, बी का तीसरा। मिनहाज उस सिराज ने किसकी रचना की? मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासिरी की रचना की। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही की रचना की, डी का पहला। इस तरह से 4 3 2 1 इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 4 3 2 1। 111 नंबर प्रश्न है तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? ऑप्शन ए रत्ती, संस्कृत है रक्तिका, बी मासा, सी तोला, संस्कृत है तोलक, डी द्रोण। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो 111 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रत्ती या रक्तिका। तौल की सबसे छोटी इकाई होती थी। 112 नंबर प्रश्न है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी के, बी इल्तुतमिश के, सी मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिर डी कुतुबुद्दीन ऐबक के। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खलजी के। अलाउद्दीन खलजी के दरबार में थे अमीर खुसरो। 113 नंबर प्रश्न है किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी फरिश्ता, सी इब्न बतूता, डी जियाउद्दीन बर्नी। 113 नंबर प्रश्न का जवाब होगा सी, ऑप्शन सी इब्न बतूता। 114 नंबर प्रश्न है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1210, बी 1398, सी 1492, डी 1526। 114 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1398। 115 नंबर प्रश्न है दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? ऑप्शन ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खलजी, डी शेरशाह। 115 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक।
बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह कथन है। 116 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन, डी कुतुबुद्दीन। 116 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन। इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। 117 नंबर प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इल्तुतमिश। 117 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खलजी। ऑप्शन नंबर बी। 118 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, बी लोदी का मकबरा, सी हुमायूं का मकबरा या फिर डी लाल किला। 118 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। 119 नंबर प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात, जिसको दान विभाग कहते हैं, स्थापित किया, वह कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी फिरोज तुगलक, सी गयासुद्दीन शाह या फिर डी बहलोल लोदी। 119 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक, इसका सही उत्तर होगा। 120 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? ऑप्शन ए वीणा, बी ढोलक, सी सारंगी, डी सितार। 120 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सितार, इसका सही उत्तर होगा सितार। इस तरह से आज की वीडियो में हमने 40 प्रश्न कवर किए। इन 40 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने स्कोर किए ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।